सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का एक मुद्दा है कि 11 लाख आवेदन 9 लाख ने दी परीक्षा। एक बहुत बड़ा एक सवाल है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम की री एग्जाम की। ठीक है, आपके री एग्जाम को लेकर जो एग्जाम हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं। री एग्जाम, ओके। यहां से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास कि री एग्जाम में 11 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। 11 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। आवेदन 11 लाख ने किया और 9 लाख बच्चों ने क्या किया सर? 9 लाख बच्चे उसमें बैठे हुए थे। बोलो यस सर। 9 लाख देख क्या दी सर? परीक्षा दी। 9 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। ओके, 9 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। जैसे कि आपको पता है इस बार यूजीसी नेट ने जो यूजीसी है एनटीए ने अलाउ कर दिया था, जो आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा दिसंबर 2023 में कि जब वहां पर 8 लाख 9 लाख स्टूडेंट्स ही आवेदन किया करते थे और अराउंड 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स आवेदन परीक्षा में बैठा करते थे। लेकिन इस बार 2 लाख 3 लाख से रेशियो बढ़ गया, क्योंकि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड जो इनका बैचलर प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री है, वो लोग भी अब यहाँ पर अपीयर हो सकते थे। तो उन लोगों ने भी परीक्षा दी है। ठीक है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स वालों ने। तो वो 2 लाख 3 लाख का रेशियो बढ़ गया। अब सर दिक्कत एक है कि सर यहाँ पर 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आना है। 3 कैटेगरी में रिजल्ट आना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट जो आपका चला जाएगा सर वो जेआरएफ चला जाएगा। अब बात को समझना है, यदि जेआरएफ की हम बात कर लेते हैं, जेआरएफ की बात करेंगे तो जेआरएफ टोटल 1% होता है। ओके, 1% होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर जो नेट का एग्जाम होगा, सिर्फ नेट का एग्जाम जो बच्चे 40% से ज्यादा क्रॉस करते हैं उसका 6% होता है। ओके, लेकिन इस बार एक नई कैटेगरी एड ऑन कर दी गई है, डेट इज अ पीएचडी। ये सुनो, यदि पीएचडी पर हम बात करेंगे तो पीएचडी पर आप बात करोगे, ये जो न्यू कैटेगरी इन्होंने नई कट ऑफ यहां पर क्लियर होगी। पीएचडी को लेकर यदि हम बात करेंगे तो पीएचडी में क्या होगा सर? तो पीएचडी में यदि हम मान के चलें तो 10% के अराउंड, एक हम मान के चल रहे हैं 1%, 6%, 10%। ओके, तो 10%, 6%, 16%, 17% ये टोटल हो जाता है। तो मतलब हम कहना चाहते हैं यहां से कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 17% कटने के बाद यदि हम बात करते हैं तो 83% जो ये स्टूडेंट्स हैं, 80 to 83% स्टूडेंट्स का इस बार एग्जाम में होगा क्या? 80 to 83% जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा एग्जाम में? चलो आओ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो यदि 100 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होगा कि उनमें से 6 बच्चे, यदि स्टूडेंट्स कितने हैं सर? मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि स्टूडेंट्स क्या हैं सर? 6% है। स्टूडेंट्स टोटल जिन्होंने एग्जाम दिया है वो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इनका 6% कहां ले जाएगा सर? नेट ले जाएगा। बोलो यस सर। तो इसका मतलब 6 स्टूडेंट्स कहां चले जाएंगे सर? वो आपके नेट के एग्जाम को, नेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। इनमें से ही जो टॉप रहेंगे वो 1%, मतलब एक बच्चा जो होगा या 1 या 2 बच्चे कहां चले जाएंगे सर? जेआरएफ में चले जाएंगे। और जो 10 बच्चे रहेंगे सर वो कहां आ जाएंगे सर? पीएचडी में आ जाएंगे। बोलो ये सब। ठीक है, 10, 6, 16 और 1 17। अब मींस कि 17 बच्चे, बाकी के बच्चे जो हैं, अब 83% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्जैक्टली में कुछ आंसर की में चैलेंज किए होंगे क्वेश्चन। तो इसी बारी बात को हम देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जो री एग्जाम हुआ है अगस्त में, उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए? तो 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 6%, 9 लाख का जो 6% है, 9 लाख स्टूडेंट का जो 6% है, 54,500 स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाते हैं सर? वो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, लेकिन ये भी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि 40%, दोनों सब्जेक्ट में 40% से ऊपर नंबर लेकर आते हैं। बोलो यस सर। तो 40% मतलब 54,500 बच्चे क्या है? नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इनका जो 1% टॉप 1% है, जो टॉप 1% है, वो आपके कहां चले जाएंगे? जेआरएफ में। लेकिन सर जेआरएफ में भी सीट्स घटती बढ़ती रहती हैं। ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करती है कि किसी यूनिवर्सिटी में 100 हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 10 हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 70 हैं। तो ये वेरी करेंगे। ठीक है, और इस बार एक नई कैटेगरी आई सर, पीएचडी। सर पीएचडी के लिए क्या है सर?
पीएचडी की हम बात करेंगे तो पीएचडी ने हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10 से 12% जो सीट्स हैं, 10 से 12% बच्चे कहां पर क्वालिफाई करेंगे, 10 से 12% बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे वो आपके पीएचडी वाले एग्जाम में करेंगे। मींस अराउंड हम कह सकते हैं कि 90,000 स्टूडेंट के आसपास आपका क्वालिफाई करेगा कहां पर सर, आपके पीएचडी में। अब ये मान के बिल्कुल भी मत चलिएगा कि सर 30 से 40% लोगों को वो ले लेंगे, नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन सीट, डिपेंड्स ऑन सीट्स पर हम बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, ठीक है, कितने कॉलेज में कितनी सीट्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाएंगे सर, पीएचडी में अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ना कि इंडिया के अंदर टोटल यूनिवर्सिटी में सीट्स ओनली पीएचडी होल्डर्स के लिए, पीएचडी के लिए 1 लाख है और उन्होंने 4 लाख एडमिशन ले लिए, तो बाकी का बच्चा जाएगा कहां। तो याद रखिएगा कि मतलब यदि हम बात करें यहां से, तो पीएचडी का 10 से 12% बच्चा पीएचडी में क्वालिफाई करेगा, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो टॉप 1% रहेगा वो जेआरएफ ले जाएगा। नेट में भी फिक्स होता है कि मतलब ये बैरी करते हैं, तो मतलब 54,500 के आसपास की हम बात करेंगे तो वो बच्चा नेट में चला जाएगा। अब सर बाकी के यदि हम बात करें कि आपके 90,000, 54,000 मतलब अराउंड 1,40,000 के आसपास जो बच्चे हैं, बाकी का जो बच्चा बचा हुआ है, 7 लाख बच्चा जो बचा हुआ है, यदि हम बात करेंगे जो 7 लाख स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, 7 लाख स्टूडेंट्स में से एग्जैक्टली में कुछ की किस्मत चमकेगी, कुछ की किस्मत ऐसे चमकेगी जो 1 या 2 नंबर से वेरी कर रहे थे, जिनके 1 या 2 नंबर कम पड़ रहे थे, वो 1 या 2 नंबर जो स्टूडेंट्स के कम पड़ रहे थे, वो तो हो सकता है उन्होंने जो आंसर्स को चैलेंज किया है उसमें बढ़ जाए। तो हम मान सकते हैं 1-2% बच्चों की किस्मत चमक सकती है आंसर सीट में, कि जो प्रोविजनल आंसर की आई है आपने उसको चैलेंज किया है। ओके, तो याद रखना कि बाकी का बच्चा क्या होगा, बाकी का जो 7 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक सैड न्यूज है कि आपको वापस से 1-2 नंबर से यदि आप रह रहे हैं तो आपको वापस से अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और आप प्लीज, यदि आपको लगता है कि आप एकदम बॉर्डर पर हैं या फिर 1 या 2 नंबर से आप ऊपर या नीचे हो रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगा कि आप वापस से रिजल्ट का वेट मत करिए, आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए वापस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को सेव करना। इफ यू सेव द टाइम, आपने हर चीज कर ली। आप आधे सक्सेसफुल इंसान तब है जब अपने टाइम को यूटिलाइज कर लें। तो वेस्ट मत करें, क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट्स वापस से अपीयर होंगे और वापस से इन लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छे मेंटर के साथ, कि जो 2-5 नंबर का गैप रह रहा है, जैसे कॉमर्स में यदि आपको प्रॉब्लम है, यदि आपको इकोनॉमिक्स से यदि हैं, आप इंग्लिश हैं, तो आप जुड़िए, लाइव क्लासेस में जुड़िए, लाइव क्लासेस में आइए। तो मतलब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके वापस से अपीयर होंगे और वापस से चीजें होंगी। गॉट इट। लेकिन आपको पूरी की पूरी एक जो नई कैटेगरी है वो 10 से 12% मान के चलिए। यदि आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम पीएचडी वाले कट ऑफ को तो क्रॉस कर ही लेंगे, 30 से 40% बच्चों को तो लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, एटलीस्ट 10% बच्चों को वहां पर लिया जाएगा, इतनी बात आप मान के चलिए। गॉट इट। अब यहां से हम बात करेंगे, तो यहां से बात करेंगे तो आपको पता है कि यदि आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मिशन नेट जेआरएफ का जो हमारा सेशन है उनको ज्वाइन करिए। जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में आपके नवनीत कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। आप पेपर 2 को आप ज्वाइन करें, पेपर 1 को आप ज्वाइन करें। आज ही आप खान ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जाइए प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यूजीसी नेट एग्जाम में एनरोल करिए और क्रैश कोर्स जो है वो मिशन नेट जेआरएफ उसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और रूबरू करिए। वक्त बीतने से ज्यादा कोई कुछ नहीं बिगड़ा, फिर वापस से भी एग्जाम है, 3 महीने में फिर सफलता मिल सकती है। प्लीज डिले ना करें चीजों को, ये रिक्वेस्ट है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन को मैं लेकर आया था आपके साथ, और अभी तक आप देख रहे थे इस इंफॉर्मेटिव सेशन विद कार्तिक सर ऑन KGS UGC NET exam official YouTube channel. Thank you so much for watching this session. Bye bye, take care.